तो साथियों आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि पता होगा कि अब से लगभग मैं 1.5 घंटा पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो को लगभग मेरे को लग रहा है कि 1.5 घंटे में 16,000 लोगों ने देखा है। ठीक है, 16 अभी तो 16,000 से ज़्यादा हो गया, 16.3 हो चुका है अभी। ठीक है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैं एक चीज़ बोला था, कई लोग को शायद ये नेगेटिव लगा। मैंने बोला था कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर आज के बाद से, लेकिन जो लोग घर से टाइप कर रहे हैं ना चीज़, जो आज तक वहाँ गए नहीं हैं, वो ज़्यादा इस पे बोल रहे हैं। मेरा मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि वो चीज़ें मैं इसलिए बोला था ना। देखिए, इंसान कभी कभी थक जाता है तो उसके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि एक दिन गए हैं। अरे आपको पता नहीं होगा, जो वहाँ पे जाते हैं उनको पता होगा। तो कीपैड वॉरियर जो बन रहे हैं ना आप लोग, वहाँ पे एक बार जाइए तो पता होगा, क्योंकि जो वहाँ पे गया था ना वो ऐसा कमेंट कभी कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो वहाँ पे हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो वहाँ पे हुआ मैं नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता कि एक स्टार टीचर बनने के लिए आपको एक्टर भी बनना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हुआ मैं उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जो वहाँ पे गए होंगे ना इस तरह का कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी आपके साथ सपोर्ट है, ऐसा नहीं सोचिए। मैंने उस इसलिए बोल दिया क्योंकि आपको पता है कि आदमी एक ही काम को बार बार जब करता है ना, उसमें असफलता मिलती है तो लास्ट में इरिटेशन होने लगता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो वहाँ पे गए होंगे बस उसी चीज़ को वहीं समझ सकते हैं। घर वाले कोई नहीं समझ सकते हैं जो घर से टाइप कर रहे हैं। ठीक है, या फिर उसको जो करीब से लोग देखे होंगे क्या क्या चला वहाँ पे, अ, उनको एक्चुअली ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम थोड़ा सा एक बात कर रहे हैं कि सबसे बीपीएससी के द्वारा कहा गया कि ईमेल मेरे पास इतने आए हैं, जो बच्चे सीरियस है उनका ईमेल आ रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात किया जाए और एक तर्क से बात किया जाए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो एक बात बताइए कि इसमें 4,83,000 बच्चे हैं। आप खुद एज्यूम करिए कि 4,83,000 बच्चे हैं और एक आंकड़ा निकाला जाए तो मुश्किल से 25,000 के आसपास मेंस का रिजल्ट आएगा। मोटा मोटी सबसे मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 30,000 क्या आएगा, आपका मेंस का रिजल्ट आएगा। हमने कहा कि मैक्सिमम 30,000 मेंस का रिजल्ट आएगा, एक मोटा मोटी आंकड़ा मान के चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इसमें 4,83,000 में अटेंडेंस अगर 30,000 की बात करें, निकाल दिया जाए, तो ये कितना आंकड़ा निकल के आता है? आप खुद एक बात एज्यूम करिएगा कि 30,000 बच्चों का, चलिए एक बार याद रखिएगा, एक बात ध्यान रखना है, जिन बच्चा का एग्ज़ाम ख़राब हुआ होगा, ठीक है, जिनका भी 70, 75 या 80 या उससे कम नंबर आ रहे होंगे, तो वो तो कभी भी आपको री एग्ज़ाम के अपोज़ नहीं करेगा। जो फैक्ट होती है मैं उस पे बात करता हूँ। ठीक है, वो कभी भी री एग्ज़ाम का अपोज कर ही नहीं सकता है, उसका विरोध कर ही नहीं सकता, वो पक्ष में होगा। ये बात ही क्लियर है। तो आपको पता होगा कि जब 30,000 बच्चों का रिजल्ट होगा तो 30,000 बच्चे, 35,000 बच्चे ही आसान्वित होंगे ज़्यादा। तो अगर 3,25,000 बच्चे अपीयर के एग्ज़ाम में, लेकिन अभी और जो एब्सेंट थे वो भी अपीयर करते, तो लगभग 3.5 लाख बच्चों में से 30,000 बच्चों को निकाल दिया जाए तो कितने बचे? 3,20,000 के करीब में बच्चे हैं। ठीक है, अब इस 30,000 में भी मेरे मित्र वगैरह बहुत सारे लोग हैं, हम लोग का जो सर्कल है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग और हम लोग भी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को, क्योंकि पता है कि आगे की चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, अब बताइए, इसमें से भी 10,000 लोग लगभग इसमें से भी सपोर्ट कर रहे हैं। 10,000 नहीं, चलिए 5,000 भी मान के चलते हैं कि आप भी कमेंट करके बताइएगा आप उनमें से आते हैं, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा। तो ये 5,000 लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 3,20,000 और 5,000 3,25,000 तो यही हो गया। तो मैक्सिमम हज़ारों लाखों मेल कहाँ से आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चे चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो दोबारा। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ चंद कह सकते हैं, कुछ लोग हैं, इस पे मैं कह रहा हूँ कि इतना हो सकता है। दूसरी बात, एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि एक बात बताइएगा कि सबसे अच्छा उपाय क्या है ना, कि आप पोर्टल ओपन कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे वोटिंग कराइएगा तो आपको लगेगा प्रॉक्सी वोटिंग हो गया। मेरे साथ सबसे अच्छा उपाय है कि एक पोर्टल ओपन करिए। पोर्टल ओपन करने में क्या है, आप उसमें डाल दीजिए कि डू यू एग्री, इस तरह के, कि 17 बीपीएससी री एग्ज़ाम, इस तरह से, और उसमें ऑप्शन डाल दी यस और नो। ठीक है, वो पोर्टल वही ओपन कर सकते हैं जिनका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, यानी जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, और उस पर आप वोटिंग करा लीजिए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि 95 to 98% बच्चे री एग्ज़ाम के सपोर्ट में वोट करेंगे। ठीक है,
तो ये देखिए, तर्क दीजिए, आपका तरीका है, अपने हिसाब से तर्क दीजिए, लेकिन ये तरीका गलत तरीका है। जो चीज़ें क्लियर लगे कि झूठ है, वो तर्क नहीं देना चाहिए। रही बात आंदोलन का, तो चलिए मैं हरदम सपोर्ट हूँ। ठीक है, कहिएगा तो फिर हम आ जाएंगे कल के दिन। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होता है ना कि इंसान कभी कभी एक चीज़ को करते करते थक जाता है, तो लगता है कि क्या करें अब, उस टाइप का। तो बस यही चीज़ है कि सबसे अच्छा उपाय एक है कि आयोग को पोर्टल ओपन कर देना चाहिए और उसके हिसाब से इसका निर्णय लेना चाहिए कि पोर्टल ओपन करने के बाद से कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव आ रहा है। उसमें तो ये भी नहीं होगा ना कि CGD, ग्रुप डी, रेलवे, NTPC वाले बच्चे वोट किए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो फॉर्म फिल किया होगा, चाहे इस NTPC के बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन फॉर्म किया होगा तो BPSC का अभ्यर्थी कहलाएगा वो, तो अपना वोट करेंगे। आप लोग भी अपना इसमें पक्ष बताइएगा, क्या मैंने जो बात कहा ठीक है कि नहीं, और इस पर क्या विचार करना चाहिए कि नहीं। मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतर उपाय यही है, क्योंकि बच्चे जब मैक्सिमम मेजोरिटी में एग्री होंगे तो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ही उचित है। ठीक है, सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सेशन देखने के लिए। जय हिंद।